नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी रहने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पहले से प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं और कभी कभी हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम सोनोग्राफी करवाते हैं और सब कुछ ठीक होने के बाद हम सोचते हैं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखें, तब उस सिचुएशन में डॉक्टर उस टाइम हमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। बट वो हमारी अलग सिचुएशन है कि हमने सोचा नहीं था बट प्रेगनेंसी हो गई है, अब हमें उसे कंटिन्यू रखना है। तो हमें जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले सोचना था कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, अब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है उसके बाद ध्यान देते हैं। ये एक अलग पहलू है। जब हम प्रेगनेंसी हमने प्लान की ही नहीं है या प्रेगनेंसी के बारे में सोचा ही नहीं है, अभी सोच रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे कि हमें जब हम प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान दें। इसमें मैं 3 स्वास्थ्य में विभाजित करूंगी कि हमें किस तरीके से अपना ध्यान रखना है। पहला, हमें मानसिक तौर पे अपना ध्यान रखना है, शारीरिक तौर पे अपना ध्यान रखना है और थर्ड पे आता है आर्थिक तौर पे। पहला है मेंटली, हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है माँ बनने के लिए, ताकि हमारे होने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो और हम भी प्रेगनेंसी के 9 महीने की यात्रा को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर लें। इसमें मेंटल हेल्थ में आता है जब अपने आप को नोटिस करना है कि मैं मेंटली फाइन हूँ, मैं मेंटली स्ट्रेस तो नहीं लेती हूँ। क्योंकि जब कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो जो हमारी रक्त नलिका है वो सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण बेबी तक पहुँचने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है और बेबी तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुँच पाता है और हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती है। और कभी कभी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा नहीं हो, चीज़ों को लेकर हम कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है। ये भी हमें खुद को देखना है और हमारी मेंटल हेल्थ को सही करना है। दूसरे पे आता है शारीरिक हेल्थ, हमें शारीरिक तौर पे अपने शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है। इसमें आ जाता है मोटापा, कभी कभी हमारा वेट ज़्यादा होता है, उस वजह से हमें प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। तो जब कभी हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे पहले हमें अपना वजन कम करना है, ताकि हमें प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो और हमें हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इसमें आपको बैलेंस डाइट लेनी है, फैटी चीज़ें कम खाना है और एक्सरसाइज करना है। और लगभग आपका जो अभी फिलहाल वेट है उससे आपको 5% तक अपना वजन कम करना है, ताकि आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकें। दूसरा है आपको फिजिकली अपनी बॉडी को, यदि आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है। आपको फैटी चीज़ें खाना है, आपको फल फ्रूट खाना है, आपको जूस का सेवन करना है और हो सके तो आप जूस की जगह फलों का, ताजे फलों का सेवन कीजिए। क्योंकि जब कभी हम जूस बनाते हैं, जब फल का बाहरी आवरण हम निकाल देते हैं तो उस बाहरी आवरण में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। पर हम जूस बनाते हैं तो जूस में ये सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे आती है हमारी आर्थिक स्वास्थ्य। आर्थिक स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। हमारी जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो हमारे बेबी कंसीव करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। बेबी जब पेट में आता है उसके बाद हमारे बहुत सारे खर्चे शुरू हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, सोनोग्राफी करना। जब कभी हमें अचानक से कुछ दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी में, जैसे बीपी की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग होने लग जाती है या बहुत सारी समस्या आती है, जिसके कारण जो हमारी जेब है, जो हमारे खर्चे हैं वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो तभी बेबी कंसीव करें। अदरवाइज अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करें उसके बाद बेबी कंसीव करें। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि वो बेबी कंसीव कर लेते हैं बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो आर्थिक रूप से प्रिपेयर नहीं रहते हैं, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप भी इन सब बातों का ध्यान जरूर दें। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है।